Hello everyone. In this video we will going to do questions, very important questions of intelligence theories. जो इंटेलिजेंस थियरीज बुद्धि के सिद्धांत हमने पिछले वीडियो में पढ़े, तो आज हम उसके अभी इस वीडियो में क्वेश्चंस करने वाले हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे मैं आपको सब करवाऊंगी और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपने वहाँ पर सेंड करूँगी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि क्वेश्चंस करने से पहले आप वो समझ लेना, थ्योरीज सिद्धांत जितने भी हैं उनको अच्छे से समझ लेना, उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चंस समझ आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, स्पीयरमैन हैज़ डेवलप्ड द स्पीयरमैन। हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था कि जो स्पीयरमैन था उसने कौन सा सिद्धांत दिया था। स्पीयरमैन ने जी और एस, ठीक है, जी और एस फैक्टर की बात की थी और उसकी थ्योरी का नाम क्या था, स्पीयरमैन्स थ्योरी उसको हम कहते हैं, ठीक है, स्पीयरमैन का सिद्धांत बुद्धि का, जिसमें जी और एस फैक्टर की बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया है, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। प्राइमरी मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था थर्स्टन ने, THURSTON, थर्स्टन ने ये दिया था, जिसमें उन्होंने कुछ एक प्राइमरी योग्यता, मानसिक योग्यताओं की बात की थी कि जैसे हम किसी की इंटेलिजेंस का पता लगा सकते हैं अगर उसकी वर्बल एबिलिटी अच्छी है, वो मौखिक रूप से अच्छा समझता है, या फिर उसमें रीजनिंग की बात भी उन्होंने की थी, तार्किक रूप से कोई अच्छा है, लॉजिकल वो समझ रहा है, लॉजिक्स वगैरह को, तर्क वगैरह को अपने दे रहा है और समझ रहा है उनको। नंबर्स की बात उन्होंने की थी, कोई नंबर्स के थ्रू, संख्याओं के थ्रू अगर समझ रहा है, तो ये सब भी इंटेलिजेंस में उन्होंने काउंट किया था थर्स्टन ने। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप हर एक प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ को, मानसिक योग्यताओं को याद करो, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ है, प्राइमरी मानसिक योग्यताएं हैं, उनकी बात की थी थर्स्टन ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ जाते हैं, हु हैज़ कंसीव्ड इंटेलिजेंस एज एब्स्ट्रैक्ट, प्रैक्टिकल एंड सोशल। बुद्धि के 3 प्रकार, अमूर्त, ठोस और सामाजिक, किसने दिए थे? तो इसकी बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, ये बात की थी थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 प्रकार का कहा था, 3 टाइप्स उन्होंने कहे थे कि एक होती है अमूर्त, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जो चीज़ें जिनको सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं। दूसरी कही थी उनने कॉन्क्रीट या फिर ठोस या प्रैक्टिकल भी इसको हम कह सकते हैं, जिसमें कि हम चीज़ों को देख सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फिर उनको हम समझ सकते हैं, वो कॉन्क्रीट हो गया। उसके बाद थर्ड है सोशल, सामाजिक, जिसको हम कहेंगे, सोशल में बात की थी उन्होंने, जो इंसान अपनी आसपास के लोगों के साथ एडजस्ट होता है, बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है अपनी, उस टाइप की जो इंटेलिजेंस होती है वो सोशल में आ जाती है। इस तरह का ये थॉर्नडाइक के 3 टाइप्स थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वैसे मैं हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करना नहीं चाहती क्योंकि मैंने ये पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से आपको थियरीज करवाई है, तो अगर आप किसी ने वो वीडियो नहीं देखी, आप वो वीडियोज़ को पहले देखो, उसके बाद ये क्वेश्चन आप करो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूँ, हु गेव स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये वाला क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहूँगी, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था गिलफोर्ड ने, क्योंकि शायद मैं पिछली वाली वीडियो में ये बताना मैंने शायद नहीं बताया है ये चीज़ आपको। तो ये गिलफोर्ड ने दिया था, त्रिविमीय या फिर स्ट्रक्चरल थ्योरीज को कहते हैं। गिलफोर्ड ने क्या बात की थी, उन्होंने कहा था कि 3 टाइप के उन्होंने फैक्टर कहे थे बुद्धि के लिए होते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कंटेंट, जिसको हिंदी में आप कहोगे विषय वस्तु, आप साथ में लिख सकते हो अगर आप नोट्स बना रहे हो। और दूसरी चीज़ गिलफोर्ड ने कही थी वो थी ऑपरेशन, जिसको हिंदी में कहेंगे संक्रिया, ऑपरेशन और हिंदी में कहेंगे संक्रिया। और तीसरी जो चीज़ गिलफोर्ड ने कही थी वो थी प्रोडक्ट। ये 3 चीज़ें उन्होंने कही थी इंटेलिजेंस में। प्रोडक्ट होता है उत्पाद हिंदी में, ठीक है। और सबसे पहली जो उन्होंने बात की थी वो बात की थी कंटेंट की,
जिसको वस्तु मैंने कहा, विषय वस्तु। तो क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने होती है, पहले हमें उसका पता होना चाहिए, कंटेंट हमारे पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम मैथ्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो वो हमारे पास कंटेंट है कि मैथ की प्रॉब्लम, वो एक हमारा कंटेंट है, विषय वस्तु है मैथ्स की प्रॉब्लम। फिर उसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे, उस पर संक्रिया करना शुरू करेंगे कि ये प्रॉब्लम हमें कैसे सॉल्व करनी है। उसके लिए हम सोचना शुरू करेंगे, फॉर्मूलेस याद करना स्टार्ट करेंगे कि ये फॉर्मूला उसमें लगता था और इसमें ऐसा होता है। ये सब जो चीज़ें होती आती है सोचने का, और जो भी हम मेमोरी हमारी वर्क करने लगती है, तो ये ऑपरेशन में आता है। सोचने के बाद फिर हम क्या करते हैं, हमें वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। जो थर्ड पॉइंट आ जाता है प्रोडक्ट, उत्पाद। फिर जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाएगा, कुछ नई किसी नई चीज़ का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 गिलफर्ड ने बताई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जी एंड एस फैक्टर। अगेन जी एंड एस फैक्टर की बात की थी हमने, जनरल और स्पेसिफिक, सामान्य और विशिष्ट, ये दिया था स्पीयरमैन ने। उसके बाद सेकेंड थिंग दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, which theory of intelligence was given by एल्फ्रेड बिने। एल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था, यूनिफैक्टर, जिसको इकाई बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। जिन्होंने कहा, उसमें उन्होंने कहा था कि बुद्धि एक ही है जिससे हर एक काम होता है। ठीक है, वो उसके लिए सिर्फ एक टाइप की ही बुद्धि रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर कोई अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, खेलने में अच्छा है, तो उसकी वो सिर्फ एक टाइप की बुद्धि है, वो जो उससे हर एक काम करवा रही है, जिसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि वो पॉसिबल ऐसा नहीं होता है यूजुअली। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं अब हम। 7 में है, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय गार्डनर। गार्डनर द्वारा बुद्धि के कितने तत्व दिए गए थे, 8 की बात की थी। 8 को मैंने एक्सप्लेन किया है अपनी पहले वाली वीडियो में, आप जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, हु गेव द फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ये दिया था कैटल। कैटल याद रख लेना, ठीक है, ये कैटल ने दिया था। और ये भी मैंने आपको बताया है कि फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड क्या मीनिंग है इनके, तरल और ठोस बुद्धि, ये पिछली वाली वीडियो में आपको बताया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू गार्डनर विच इंटेलिजेंस फैक्टर इज प्रेजेंट इन आर्किटेक्ट एंड स्कल्पचरर। ठीक है, जो कि शिल्पकार होते हैं, और गार्डनर के द्वारा शिल्पकार और आर्किटेक्ट में कौन सा बुद्धि कारक पाया जाता है। आपको बताया था मैंने कि ऐसे लोगों में जो कोई पिक्चर्स को देखकर, कोई स्पेस को देखकर चीज़ें एनालाइज करते हैं, जैसे ग्राफ को देखकर, चार्ट्स वगैरह को देखकर, ये सब चीज़ें जो एनालाइज करके कुछ प्रोडक्शन करते हैं, जिनमें ये इस टाइप की इंटेलिजेंस होती है, वो उसको क्या कहते हैं, स्पेशियल इंग्लिश में, और हिंदी में स्थाई। ठीक है, इस टाइप की इंटेलिजेंस इनमें पाई जाती है। फिर है हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग ने कितने टाइप की इंटेलिजेंस दी थी, तो वो 3 टाइप की इंटेलिजेंस स्टर्नबर्ग ने दी थी। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है, आप वहाँ पर जाके वीडियो को देख सकते हो, जिसका नाम है, जिस वीडियो में मैंने ये सब थ्योरीज करवाई है, इंटेलिजेंस थ्योरीज, इस बुद्धि के सिद्धांत, ये इस वीडियो का नाम है, आप जाकर देख सकते हो साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं और आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आने वाली हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम काफ़ी कम रह चुका है टैट के लिए। तो मैं चाहूँगी कि जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आपको मैं वही करवाऊँ अभी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, और आप वीडियोज़ मेरी लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड यू कैन पुट कॉमेंट्स इन माई कॉमेंट बॉक्स।